वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी से गठबंधन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। बसपा सुप्रीमो ने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा को 5 सीटें मिली थी, जिसके बाद अखिलेश यादव बसपा का फोन उठाना बंद कर दिए थे, जिसके बाद बसपा को अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए पार्टी से अलग होना पड़ा। वहीं अब मायावती के इस दावे के बाद एसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश जी का व्यवहार सबको पता है कि वो आज भी मायावती का कितना सम्मान करते हैं। बसपा सुप्रीमो के आरोप निराधार हैं। सपा नेता आईपी सिंह ने मायावती पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि बसपा ने ही बीजेपी के डर से ये गठबंधन तोड़ा था। दरअसल ये खुलासा बसपा की एक 59 पेज के बुकलेट में किया गया है, जिसमें पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को बांटा है। मायावती के इस बुकलेट में गेस्ट हाउस कांड पर दुख जताया और कहा कि अखिलेश यादव के कहने पर वो बीजेपी को यूपी में रोकने के लिए सपा के साथ आई थी। उन्होंने अपने समर्थकों से सपा के पीडीए से भी सावधान रहने की अपील की है। बता दें कि मायावती ने ये साफ तौर पे मायावती की तरफ से यह आया कि सपा के साथ गठबंधन तोड़ने की जो वजह थी वो कहीं ना कहीं चुनाव में 5 सीटें सपा को मिली थी, जिसके बाद जब सपा सुप्रीमो को फोन किया जा रहा था तो वो फोन नहीं उठा रहे थे। वहीं आज अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो सरकार पर जमकर बरसे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में जमीनों की कालाबाजारी हो रही है। बीजेपी के नेता और अधिकारी वहां जमीनों की लूट कर रहे हैं। सपा प्रमुख ने आज के कहा कि जब ये अयोध्या को लूट सकते हैं तो समझिए ये कुछ भी कर सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर पर भाजपा सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने यूपी को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दी। अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। उन्हें मंगेश की मां और बहन के आंसू नहीं दिख रहे। कोई एसटीएफ से सवाल पूछेगा, मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता है। सरकार एनकाउंटर करके डराना चाहती है, बदनाम करने के लिए ढूंढ ढूंढ कर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, तो वही अफसर एनकाउंटर करने की रणनीति बनाते हैं और ऐसे अफसरों से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। भाजपा किसी की सगी नहीं। इसके बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी घटना का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पुलिस एनकाउंटर में मारा गया मंगेश यादव डकैती की घटना में सीधे तौर पर शामिल था। खुलासे में बताया गया कि डकैती में जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया उसे मंगेश यादव ने ही जौनपुर से चुराया था। तो अयोध्या केवल एक जिला है, इसी तरह पूरे प्रदेश में हर जिले में भारतीय जनता पार्टी लूट मचा रही है। तो क्या है जीरो टॉलरेंस उनका करप्शन के लिए, जिन्होंने नारा दिया कि हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए? क्या यही जीरो टॉलरेंस है इनकी कि अपने लोगों को और माला माल बना दें? क्योंकि भोली वाली जनता को यह नहीं आभास था कि इस जमीन की कीमत कल क्या होगी, लेकिन अधिकारी और बीजेपी के लोगों को पता था कि कल इसकी कीमत क्या होगी। ये सबसे ज्यादा बड़ी लूट अगर कहीं हुई है तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों ने मिलकर के लूट की है। कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में, और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। हमारी सरकार ने सभी तथ्यों को
गंभीरता के साथ जांच के दायरे में लेते हुए सर्विलांस के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तथ्यों को जानकारी एकत्र की। जो लोग वांछित थे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी मोबाइल लोकेशन निकाल करके वांछित लोगों की पड़ताल करके, पहचान करके कार्रवाई प्रारंभ की। उस कार्रवाई के दौरान जो अपराधी पकड़े गए वो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और पकड़े भी ढेर सारे लोग गए हैं। चाहे सुल्तानपुर की घटना हो या प्रदेश की कोई भी घटना हो, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के समर्थन माने का काम करती है। सारी कार्रवाई बहुत ही निष्पक्ष और साक्ष्यों के आधार पर हुई है। किसी भी घटना में पुलिस का प्रथम उद्देश्य घटना को अनावरित करने का है कि जितने भी पुलिस ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं, एक PUCL गाइडलाइंस के रूप में उसका 100% अनुपालन कराया जाता है। के सामने खेत से स्टील के बक्से से निकाल के बरामद कराया गया है। में जहाँ पर विपिन सिंह रहते हैं वहीं पर उन्होंने अपने घर के सामने ही वो जहाँ पर उसको बेसिकली डंप किया था वहाँ पर हुआ है। और आजकल जो 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 BNS के तहत जो हमें रिकवरी में जितनी वीडियोग्राफी और सब चीज़ करनी है वो सब प्रॉपर करके उसमें उसको रिकवर किया गया है। और ये उनके घर के सामने जो खाली प्लॉट है वहां से वो बरामद हुआ है, रायबरेली में जहाँ उनका घर। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता किशोर यादव जुड़ चुके हैं। किशोर जी, अखिलेश यादव बराबर मंगेश यादव के एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। आज तो उन्होंने यूपी को ही एनकाउंटर का एक गढ़ बता दिया कि जब से इस सरकार आई है भाजपा सरकार तब से पूरा यूपी एनकाउंटर का गढ़ बन गया है। क्या कहना है इसके बारे में आपका? आरती जी, इन लोगों कहने का मतलब यह है कि जब से भाजपा की सरकार आई है कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो गया है। कहने का अर्थ यही निकल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। कोई भी बदमाश, कोई क्रिमिनल, कोई भी ऐसा अपराधी जो समाज की निगाह में अपराधी है उसको भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। जो हमारे यशस्वी मुख्य आरती जी, मेरी पूरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी बताइए। अभी उनसे मैं कुशीनगर जनपद का हूँ जी। हमारे जनपद में एक घटना हुई है अभी चंद दिन पहले। कुछ मनचले लोगों ने बदतमीजी किया कुछ नर्तकियों से। जी जी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के 4 लोगों के महत्वपूर्ण लड़के थे। चारों की गिरफ्तारी रात ही में उनके फॉर्च्यूनर के साथ भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने कर दिया। अगर चाहते उन सबका लिंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी गद्दार नेताओं से था जी। लेकिन आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी की वो सीएसओ द्वारा एक भी नहीं माना गया और सबकी गिरफ्तारी किया। उसमें 2 लोगों के पैर में गोली भी लगी और कानूनी रूप से जो उसका बनता था उसने किया। जी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे किसी पक्ष का हो, हमारे पक्ष का होगा तो भी वही कानूनी कार्रवाई होगी जो अपराधी के साथ होगी। जी। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि एक व्यक्तिगत किसी व्यक्ति को उठा करके हमने उसकी मैजिस्ट्रेटियल जांच करा रहे हैं। जी। हम उसकी एक जांच प्रक्रिया के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत जो संविधान कहता है उसके तहत हम जांच करा रहे हैं। उस जांच में जो होगा उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब उसको लोग किसी को भी लेके यही साबित करें ना कि आगे कोर्ट में कहें कि साहब वो अपराधी नहीं था या वो बहुत वो था। तो आप ये भी नहीं कह रहे हैं। और दूसरी चीज, पुलिस की मुठभेड़ हुआ है तो मैजिस्ट्रेटियल जांच हो रही है। उस मैजिस्ट्रेटियल जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद चर्चा हो जाएगी। उसके पहले ये चिल्लाने का कोई मतलब मेरे ख्याल से नहीं है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने कहा था विधानसभा के अंदर कि जो जिस भाषा में बात करेगा उस भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। तो अपराधियों की भाषा में जवाब दिया जा रहा है
इन लोगों को तो और खुश होना चाहिए कि आज अपराधी या तो जेल में भाग रहा है या डर के मारे प्रदेश छोड़ रहा है या उसके बाद वो किसी तरह से इंजर्ड हो रहा है। ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर के कार्यों को इन लोगों को सराहना करनी चाहिए कि अपराधियों के खिलाफ भाई ये भी तो होना चाहिए। तो अगर कोई सरकार अपराधियों के खिलाफ काम कर रही है तो निश्चित जनता में एक अच्छा संदेश जा रहा है और पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ खड़ी है। जी किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बस। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए सपा से हमारे साथ यश भारती जुड़ चुके हैं। यश, ये आखिर अखिलेश यादव ने जो एनकाउंटर को फर्जी बताया है और भाजपा लगातार उस पर पलटवार कर रही है और अब डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से भी ये साक्ष्य दिए गए हैं कि वो एनकाउंटर फर्जी नहीं था, वो पूरी जांच परख के साथ ही किया गया था। इसके बारे में क्या कहना है? थोड़ा जानकारी दीजिए दर्शकों को। डीजीपी साहब ने ऐसी कौन सी बात कर दी? क्या फिंगरप्रिंट बता दिए हैं कि जब लूट हुई थी, जब सब लोग हमने अभी अपने दर्शकों को वो उनकी रिकॉर्डिंग सुनाई है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। उन्होंने बताया कि पूरी जांच परख की गई है, जो बाइक बरामद की गई थी वो बाइक चोरी की गई थी। मेरी बात तो पूरी हो जाए जी। जब लूट हुई जी तो सभी लोगों से हेलमेट लगाया था, अपने चेहरे छुपाए हुए थे कपड़े से। जी तो चेहरे से तो नहीं पहचाना जा सकता। जी ठीक है। अब जांच की बात होती है तो मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थिति इतनी खराब है कि फिंगरप्रिंट निकालने में दिक्कत हो। फिंगरप्रिंट निकल जाएंगे, मंगेश आपके सामने उसकी डेड बॉडी की ऐलान हो जाता, पुलिस जारी कर देती कि फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं, जो वहाँ पे जिन्होंने लूट की थी उसका एनकाउंटर हुआ व्यक्ति वही है। एक चीज। दूसरी चीज, जब उसकी बेटी बहन ये कह रही है कि मेरा भाई इतने बजे यहाँ था, लेके गया, परिवार आरोप लगा रहा है। आज के समय में कॉल डिटेल निकालना, टावर लोकेशन निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं बचा है। जी जारी कर दीजिए टावर लोकेशन कि पुलिस जिसने एनकाउंटर किया है वो लोग उस समय कहाँ थे, जिसका एनकाउंटर हुआ है वो कहाँ था, जी जब लूट हुई तब वो कहाँ थे टावर के लोकेशन के हिसाब से। तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। उसके बाद जो व्यापारी कह रहा है कि मुझे लूट की रकम ही नहीं मिली, सोने का एक भी आभूषण नहीं मिला, लगभग 1,40,00,000 रुपए की लूट है, 10% भी माल नहीं मिला, सारे लोग मुख्य आरोपी पकड़ कर सारे लोग उसके बाद 1,40,00,000 की कब होगी, कब किसके साथ लूट हुई है, उसका लूट का माल मिलेगा। आखिर यू लूट का माल कौन लूट ले गया जब सब पकड़े गए हैं? तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, वो स्पष्ट है कि ये पूरी तरीके से झूठा एनकाउंटर है, झूठी सरकार है जो झूठा हलफनामा देती है सुप्रीम कोर्ट में कि एक भी, और सदन को झूठ बोलती है कि देश के अंदर एक भी सांस की कमी कोरोना काल में नहीं, ऑक्सीजन की कमी थी, एक भी मजदूर देश में पैदल नहीं चला। ये इतना झूठ बोलने की हिम्मत केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग निकाल सकते हैं। उसी तरीके से जो एनकाउंटर्स को सही बता रहे हैं। आखिर मुठभेड़ में बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के पुलिस के जवान, चप्पलों में पुलिस के जवान, जो दिख रहा है वही संदेह पैदा कर रहा है। जिसको ये साक्ष्य बता रहे हैं वही संदेह पैदा कर रहे हैं, और संदेह पैदा कर रहे हैं तो उस स्थिति को साफ करने का काम सरकार का है, पुलिस का है। और जो जिस तरीके से नोएडा में एक जिम ट्रेनर के एनकाउंटर करने की कोशिश की गई और उसमें फिर पुलिस के 2 दोषी पाए गए, वो फर्जी मुठभेड़ बनाने की कोशिश करी। झांसी में पुष्पेंद्र यादव के साथ में जिस तरीके से फर्जी मुठभेड़ बनाने की कोशिश की गई और उसके बाद जब न्याय नहीं मिला, उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली। गोरखपुर के अंदर होटल के अंदर जो व्यवसायी रुका था, पुलिस उसके साथ लूट करती है। अभी चुनाव आचार संहिता के समय पे, चुनाव ड्यूटी के समय एक व्यापारी अपना पैसा लेके जा रहा था, व्यापार का पैसा था, वो पुलिस वालों ने छीन लिया। और महिला पुलिसकर्मी जब उसने पैसा मांगा तो महिला पुलिसकर्मी कहती है भाग जाओ नहीं तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। ये पुलिसिंग चल रही है उत्तर प्रदेश में और सरकार कहती है 0 टॉलरेंस है। जी यश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, आपने देखा एक तरफ अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंगेश यादव के एनकाउंटर पे सवाल उठाए, फिर दूसरी तरफ डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस पे सफाई दी। क्या कुछ कहना है इसके बारे में, क्योंकि इनके बाद भी
अखिलेश यादव का और सपा के लोगों का कहना है कि ये एनकाउंटर पूरी तरीके से फर्जी था। बात की जाए मंगेश यादव के जो एनकाउंटर है, एनकाउंटर पर तो सियासत की अगर बात की जाए तो सियासत काफी गर्मा चुकी है। जी सुल्तानपुर के भरत ज्वेलर्स के यहाँ जिस तरीके से एक डकैती की वारदात हुई थी और उसमें जिस तरीके से जो लोग शामिल थे, विभिन्न की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर जो 4 अन्य लोगों की भी जो गिरफ्तारी की बात किया तो उस दौरान जो मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ था उस एनकाउंटर को लेकर के लगातार सवाल भी खड़े हुए। तो इस मामले को लेकर के जो मंगेश के परिजनों की अगर बात की जाए तो परिजनों ने जो आरोप लगाया था कि वो अपनी मां के साथ बैठा हुआ था, उस दौरान पुलिस उसको अपने साथ ले गई थी और उसके बाद कोई है उसका एनकाउंटर किया गया था। लेकिन अब अगर बात की जाए राजनीतिक सियासत इसमें जब गरमाई थी, पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमलावर हुए थे, जिसमें अखिलेश यादव ने साफ कहा था कि यूपी पुलिस जो है वो टारगेटेड है, जो किलिंग है वो कर रही है और जो एनकाउंटर है उस पर जो है सवाल भी खड़े कर रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर के आज जो सुल्तानपुर डकैती के खुलासे को लेकर के आज यूपी पुलिस के मुख्य जो डीजीपी प्रशांत कुमार थे वो मीडिया से मुखातिब हुए थे और उन्होंने साफ तौर से इस मामले को लेकर के भी जो तंज थे उस पर जो है सफाई दी है। जी तो उन्होंने जो घटना का वो जारी किया था के बाद जो परिजनों की बात की जाए तो परिजनों के जो वीडियो वो दिखाए और ये देखा कि जो काउंटर में जिसका हुआ था जो मां के और बहन की जो वीडियो दिखाए उसमें साफ तौर से ये दिखाया गया था कि जो मंगेश है वो लगभग 2 से 3 माह समय से मुंबई में रह रहा है, यानी कि जो यूपी से बाहर वो रह रहा है और इन सभी मामलों को लेकर के जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई को लेकर के जो जांच की बात की है वो जांच की जा रही है, लेकिन अगर उस स्थान से हटा करके दूसरी जगहों पर से जांच कराई जा रही है, यानी कि इस मामले में जो पारदर्शिता है उसको जो है तलाशा जा रहा है। और फिलहाल जो घटना में जो 4 लोग गिरफ्तार हुए थे उनमें मामले की बरामदगी की बात की जाए तो 70% जो सोना था वो बरामद करने का दावा किया गया था। फिलहाल राजनीतिक सियासत की बात की जाए तो राजनीतिक सियासत काफी इस मामले में एक कहीं ना कहीं एक अलग मोड़ लेती जा रही, क्योंकि अखिलेश यादव की अगर बात की जाए उन्होंने पीडीए को लेकर के जो कहा कि जो यादव है या फिर जो विशेष समुदाय की बात की जाए एक टारगेटेड एनकाउंटर की जो बात की जाए उस पर जो है सवाल जरूर करेगी। कलीम, तो क्या लगता है अगर मंगेश के नाम के आगे यादव न लग के कोई और कास्ट लगती तब भी इस पे इतनी ही राजनीति होती या सिर्फ उसके कास्ट को लेकर ही ये राजनीति की जा रही है? बात है कि अर्चना की जिस तरीके से बात की जाए यादव को लेकर के जो टैगलाइन को लेकर के जो सवाल उठाए गए हैं तो उसको लेकर के भी जो मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई बदमाश है तो अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो जाहिर सी बात है उसके जो सरगना यानी कि जो विपक्ष है उस पर जो तंज कसा है कि यानी कि सरगना को तकलीफ होती है, क्योंकि तो डेलीगेशन मंगेश यादव के घर गया था और उस पर जो सियासत चमकाई जा रही थी तो जाहिर सी बात है तंज जो कटने की बात है वो दोनों ही तरफ से शुरू हो चुके हैं। लेकिन अगर डीजीपी की बात की जाए तो उन्होंने भी इस मामले में सफाई दी है और इस मामले में साफ तौर से कहा है जो इसकी विवेचना है वो विवेचना और जांच दूसरी सर्कल से कराई जा रही है, उस सर्कल से नहीं कराई, जिससे कि इसमें जो पारदर्शिता है वो पारदर्शिता भी सामने आए। फिलहाल इस मामले को लेकर के अगर बात की जाए 1 लाख का फिलहाल इनाम भी घोषित किया गया था। और अगर जो सुल्तानपुर डकैती की बात की जाए उसमें जिस तरीके से जो कार्रवाइयां हुई है उन कार्रवाइयों में अभी जो अन्य लोग हैं वो भी फरार हैं और उनकी भी गिरफ्तारी को लेकर के लगातार डीजीपी का कहना है कि प्रयास किए जा रहे हैं। जी कलीम, लेकिन क्यों सपा हर एनकाउंटर पे सवाल उठाती है? चाहे कोई भी एनकाउंटर होता है सपा उस हर चीज को लेकर सीधे भाजपा को घेरती है। देखिए एनकाउंटर को सवाल उठाना जो बात हो गई, क्योंकि इसी सवाल पर जो डीजीपी थे उन्होंने अपना जो बयान दिया था उन्होंने ये कहा था कि जब पुलिस किसी मुठभेड़ पर कोई मुठभेड़ दिखाती है तो जाहिर सी बात है वहां पर जब बदमाशों को पकड़ने जाती है तो पुलिस पर जो फायरिंग होती है उसी फायरिंग का जवाब दिया जाता है, जिसमें कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं और कई पुलिसकर्मी शहीद भी हो गए, यानी कि घायल होने के दौरान उनकी जो मृत्यु होगी और उसमें कई बदमाश ऐसे भी हैं जो जवाबी कार्रवाई में घायल होने के दौरान वो भी एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। फिलहाल इन सभी मामलों को लेकर के उन्होंने जांच की जो बात नहीं है वो जांच के जो दायरों की बात की है वो सभी जांच के दायरे में है। और फिलहाल जो एनकाउंटर की बात की है तो एनकाउंटरों पर भी लगातार सवाल खड़े हुए थे, उस पर भी उन्होंने अपनी सफाई दी हुई है। जी कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।